तो हम यहाँ पे हुमायूं के बारे में जानते हैं। हुमायूं का शासन 1530 से 1556 ईस्वी तक चला। इसी बीच में यह किसी युद्ध में हारा, किसी में जीता। दोस्तों, हुमायूं के बारे में एक बात बता देते हैं कि ये ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। हुमायूं का पूरा नाम था नसीरुद्दीन हुमायूं, जो कि 1530 ईस्वी में आगरा की गद्दी पर बैठा था। उस समय ये 23 साल का था। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शां का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने चारों भाइयों में कर दिया। तो किस किस को कौन कौन से राज्य आए? तो एक इसका भाई था कामरान, इसे काबुल और कंधार दे दिया। अस्करी को संभल और मिर्ज़ा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ की जागीरें दे दी। और इनका एक चचेरा भाई था सुलेमान मिर्ज़ा। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्ज़ा को हुमायूं ने बदख्शां प्रदेश दिया, जहाँ पे पहले हुमायूं शासक था। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीनपना नामक नगर की स्थापना की थी। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें एक शासक था शेर खां, जिसके विरुद्ध हुमायूं ने युद्ध लड़ा और इस युद्ध में शेर खां जीत गया। और उसके बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण कर ली, जो कि शेरशाह सूरी है। उसके बाद एक युद्ध हुआ, कन्नौज का युद्ध। ये भी हुमायूं और शेर खान के बीच में हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हो गया, शेर खां जीत गया और शेर खां ने बड़ी आसानी से आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। कन्नौज के युद्ध के बाद, दोस्तों आपको बता दें कि कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहाँ पे उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया, यानी इधर उधर। हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 1541 ईस्वी में निकाह कर लिया और बाद में हमीदा बानो बेगम ने ही अकबर को जन्म दिया था। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने सूरी शासक सिकंदर को पराजित किया। यह सूरी शासक वही शेरशाह सूरी का ही उत्तराधिकारी था और हुमायूं ने इसे हरा दिया और पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। अब हम देख लेते हैं हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध। एक है देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में। कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। और 1555 में सरहिंद का युद्ध। 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीनपना भवन में स्थित एक पुस्तकालय लाइब्रेरी, वहाँ से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई और इस तरह हुमायूं का अंत हुआ। और गुलबदन बेगम ने हुमायूं की आत्मकथा लिखी, जिसका नाम है हुमायूंनामा। तो इस तरह यहाँ पे हमने हुमायूं के बारे में जाना। दोस्तों, अगर हुमायूं के बारे में हम जानते हैं तो इसके साथ ही हमें शेरशाह सूरी के बारे में भी जानना पड़ता है, क्योंकि शेरशाह सूरी का हुमायूं के जीवन में एक अहम रोल रहा है। अहम रोल मतलब अच्छा नहीं, बुरा। शेरशाह सूरी के बारे में देखते हैं। शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 ईस्वी तक शासन किया आगरा और दिल्ली पे। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था। डॉक्टर KR कानूनगो के अनुसार हरियाणा के महेंद्रगढ़ स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर वर्ष 1486 में शेरशाह का जन्म हुआ था। बचपन का नाम था फरीद खां। पिता का नाम हसन खां, जो कि जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। शेरशाह की मृत्यु कलिंजर के किले को जीतने के क्रम में 1545 ईस्वी को हो गई। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका बेटा इस्लाम शाह बना। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। शेरशाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया एवं 380 ग्रेन तांबे के दाम चलवाए। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। शेरशाह ने ग्रेन ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। डाक प्रथा का प्रचलन भी शेरशाह द्वारा ही किया गया। तो इस तरह हमने यहाँ पे शेरशाह सूरी और हुमायूं के बारे में जाना।